अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अरवी की ऐसी रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनती है। आपको यकीन नहीं होगा, इस सब्ज़ी के आगे आप फास्ट फूड और कॉन्टिनेंट फूड भी छोड़ देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है। आप ये रेसिपी अपने घर वालों को ज़रूर बनाकर खिलाएं। आप इसे चाहें तो रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो चैनल सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ढाबा स्टाइल अरबी बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास आधा किलो ये अरबी है, जिसको मैंने अच्छी तरह से छील के वॉश कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको वॉश किस तरह से करना है, तो मैंने अरबी की बहुत सारी रेसिपी बनाई है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं किस तरह से इसको वॉश करना है, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो चलिए अब आगे का स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले आपको अरबी के अंदर इस तरह से फोक की मदद से निशान लगा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, अरबी के अंदर अच्छी तरीके से मसाले जज्ब होंगे। सारी अरबियों में हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने फोक की मदद से सारी अरबियों पे निशान लगा लिए हैं और मैंने इस तरह एक कपड़े के ऊपर फैला के इसको रख दिया ताकि सारा पानी जो कपड़ा है वो इसका जब्स कर ले और इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहटपन नहीं होगा। अब मैं क्या करती हूँ कि सारी प्लेट के अंदर अरबियों को उठा लेती हूँ। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि इस तरह से गोल गोल अरबियों को कट कर लेना है। तो देखिए, कुछ अरबियों के पीसेस मैंने इस तरह से कट कर लिया है, बाकी सभी को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो लीजिए जनाब, सारी अरबियाँ हमारी अच्छी तरह से कट हो चुकी है। अब मैं बाकी चीज़ें आपसे रेसिपी में डिस्कस करूँगी। चलते हैं। अब आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर एक प्यारा सा पैन रखना है, उसके अंदर आधा कप के करीब ऑयल ऐड करना है। अगर आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। तो 1-2 मिनट हो चुका है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। 1 टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, उसका एक पेस्ट रेडी करना है और वो इसमें ऐड कर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर प्याज के पेस्ट को आपको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। तकरीबन देखिए, प्याज का पेस्ट अच्छी तरीके से हमारा भून चुका है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको भी अच्छी तरह 1-2 मिनट तक भून लेंगे। तो लीजिए गाइस, प्याज का पेस्ट और अदरक लहसुन दोनों अच्छी तरह से भून चुका है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ अपने मसाले ऐड करेंगे। देखिए जो हमारे यूँ है, हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें, हाफ टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और हाफ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे मसाले को 2-3 मिनट तक। तो देखिए, मसाला डालने के बाद अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसका मैंने एक पेस्ट रेडी कर लिया, ये इसमें चला जाएगा। और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च ली थी, ये ऐड कर देंगे इसमें काट के। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और मसाला भूनेंगे अगेन। तो फाइनली टमाटर का पेस्ट भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद आपने इसमें डालना है आधी प्याली दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर दिया है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। और दही डालते वक्त एक बात का आप ख्याल रखिएगा, चूल्हे को आप कम से कम कर दीजिएगा, यानी कि बहुत ही लो कर दीजिएगा। अब अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा ताकि लम्स ना बने। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो दही डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देना है और इसके बाद आपने क्या करना है, अरबियों के अंदर मसाला लगाना है। तो चलिए, जब तक हमारा मसाला भून के रेडी हो रहा है, तब तक हम अपनी अरबियों को कुछ मसाले डाल लेते हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें हम, हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम पिसा हुआ धनिया इसमें, हाफ टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/4 टी स्पून डालेंगे नमक और 1/4 टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब आपने सारे मसालों के साथ अरबियों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने सारा मसाला लगा लिया अरबियों को। तो देखिए गाइस, अब आपने चूल्हे के ऊपर एक पैन रखना है, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। चाहे तो आप मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसके अंदर आप थोड़ा सा तेल को हम गरम कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए गाइस, तेल हमारा गरम हो चुका है और जो अरबियों को हमने मसाला लगाया था वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। 4-5 मिनट तक आपको अरबियों को तेल के अंदर हल्का हल्का फ्राई कर लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको फ्राई करना है। और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार आप बना के इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वाले इंशाल्लाह ज़रूर खुश हो जाएंगे इससे खाने के बाद। तो गाइज़, अरबी की डिफरेंट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आज मैंने सोचा ढाबा स्टाइल में अरबी बनाई जाए और अपने व्यूवर के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही चटपटी बनती है। जो अरबी नहीं खाना पसंद करता वो भी इस रेसिपी को अगर बना के खाएगा तो उसे भी इंशाल्लाह अरबी ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने सारे अरबियों को फ्राई कर लिया है अपना। चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। तो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से हमारा मसाला भून के तब तक रेडी हो चुका है। तो सारी फ्राई की हुई अरबियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे फाइनली।
अब आपने क्या करना है, सारी अरबियों को मसाले के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है अभी से ये अरबियों की रेसिपी। तो आप मसाला देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, अरबियों का लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया, और बिल्कुल भी हमारी अरबियों के सालन के अंदर चिपचिपाहटपन नहीं होगी जो लोगों के अक्सर होती है, इसके अंदर भी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी सब्ज़ी। तो गाइज़ अब आपने क्या करना है, 2-2.5 गिलास इसमें पानी तकरीबन ऐड कर देना है ताकि अरबियाँ आपकी अच्छे से गल जाएँ। थोड़ा सा चम्मच चला देंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना है 20 से 25 मिनट के लिए। तो मिलते हैं अब हम 20 से 25 मिनट के बाद। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर दिया है। तो गाइस 20-25 मिनट हो चुके हैं, अरबियों को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये अरबी का सालन हमारा फाइनली बनके तैयार हुआ है। अरबियों को आपको ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है। तो फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हाफ टेबल स्पून हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, 2 हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी अरबियाँ गली नहीं गली। मैं आपको थोड़ा सा चेक भी करा देती हूँ अपनी अरबियाँ। तो ये देखिए अरबियाँ हमारी कितनी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। तो अब आपने थोड़ा सा इस पर हरे धनिया के पत्तों की गार्निशिंग करनी है। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। मैं आपको थोड़ा करीब लाके भी चेक कराती हूँ कितना ज़बरदस्त बना है सालन। देखिए कितनी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है इसकी, है ना। तो गाइस ये खूबसूरत सी प्यारी सी आपने प्लेट लेनी है जिसके अंदर हम अपने सालन को निकालेंगे। तो देख सकते हैं कितना मज़ेदार ये सालन बना है हमारा। तो अब हम इस पर खूबसूरत सी धनिया की गार्निशिंग कर लेंगे। मैं थोड़ा आपको करीब लाके चेक भी कराती है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह लुक देखिए कितना शानदार आया है, कितना प्यारा लग रहा है ये सालन हमारा। तो आपको मेरी ढाबा स्टाइल में अरबी की अगर ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती हो या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।